अरे भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है सिर्फ एक चीज बदलने से, तो क्या तुम मानोगे? और अगर मैं कहूं कि वो एक चीज है सुबह 4 बजे उठना, तो शायद तुम सोचोगे मैं पागल हो गया हूं ना। लेकिन यार, मेरा नाम है नेपोलियन हिल और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी को स्टडी करने में लगाई है। सक्सेसफुल लोग आखिर करते क्या हैं अलग? और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैंने 500 से ज्यादा बेहद सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया तो मुझे एक पैटर्न मिला, एक ऐसी चीज जो लगभग सभी में कॉमन थी, और वो थी उनकी मॉर्निंग रूटीन। वो सब सुबह जल्दी उठते थे, बहुत जल्दी। और आज मैं तुमसे सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, 90 दिन का चैलेंज, सुबह 4 बजे उठने का चैलेंज। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर तुमने यह 90 दिन ईमानदारी से किया तो तुम्हारा ब्रेन सचमुच रिवायर हो जाएगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन पहले मुझे यह जानना है, तुम अभी कितने बजे उठते हो? कमेंट में बताओ, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या फिर 10-11 बजे? कोई बात नहीं यार, जज नहीं कर रहा मैं सिंपली जानना चाहता हूं कि तुम कहां से शुरू कर रहे हो। क्योंकि देखो, मुझे पता है यह आसान नहीं होगा, खासकर पहले 2-3 हफ्ते। तुम्हारा शरीर रेसिस्ट करेगा, तुम्हारा दिमाग 1000 बहाने देगा। बस आज एक दिन और सो लेता हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। इतनी जल्दी उठने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यार, फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आज मैं तुम्हें साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि क्यों। देखो भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें कोई मैजिक पिल नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं एक कठिन सच्चाई। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें त्याग करना होगा। और सबसे पहला त्याग है तुम्हारी कंफर्ट, तुम्हारा आरामदायक कंबल, तुम्हारी मीठी नींद। क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब तुम्हें जागना होगा। जब बाकी सब अपने सपने देख रहे हैं तब तुम्हें अपने सपने बनाने होंगे। अब तुम सोच रहे होगे, नेपोलियन नेपोलियन नेपोलियन, यह तो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या यह सच में जरूरी है? क्या मैं 6 बजे या 7 बजे उठकर भी सफल नहीं हो सकता? देखो दोस्त, हाँ, तुम हो सकते हो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम औसत बनना चाहते हो या असाधारण? क्योंकि औसत लोग 7-8 बजे उठते हैं, लेकिन जो लोग असाधारण परिणाम चाहते हैं वो असाधारण कार्य करते हैं। और सुबह 4 बजे उठना एक असाधारण कार्य है। चलो मैं तुम्हें विज्ञान समझाता हूं। तुम्हारे शरीर में एक चीज होती है जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। यह तुम्हारे शरीर की आंतरिक घड़ी है और यह घड़ी सूरज के साथ तालमेल में होती है। जब सूरज उगता है तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल रिलीज होता है। यह कोर्टिसोल तुम्हें सतर्क और ऊर्जावान रखता है। और सबसे दिलचस्प बात, यह कोर्टिसोल रिलीज होता है सुबह 4 से 6 बजे के बीच, चरम पर होता है 6 बजे के आसपास। तो जब तुम 4 बजे उठते हो, तुम इस प्राकृतिक ऊर्जा तरंग को पकड़ रहे हो, तुम प्रकृति के साथ काम कर रहे हो, विरुद्ध नहीं। और देखो, यह सिर्फ शारीरिक ऊर्जा की बात नहीं है। सुबह के समय, खासकर 4 से 7 बजे के बीच, तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा ताजा होता है। क्यों? क्योंकि रात भर तुम्हारे दिमाग ने आराम किया है, उसने जानकारी को प्रोसेस किया है, मेमोरीज को कंसोलिडेट किया है, और अब वो पूरी तरह रिचार्ज है। तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी फोकस करने की क्षमता, तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति, सब कुछ सबसे मजबूत होता है सुबह के पहले कुछ घंटों में। और अगर तुम 4 बजे उठते हो तो तुम इन सबसे कीमती घंटों का पूरा फायदा उठा सकते हो। तुम जानते हो क्या होता है जब ज्यादातर लोग 7-8 बजे उठते हैं? वो पहले से ही पीछे हैं। उनका दिन शुरू होता है जल्दबाजी से, नहाना, तैयार होना, नाश्ता करना, ऑफिस या कॉलेज के लिए भागना। कोई टाइम नहीं सोचने के लिए, कोई टाइम नहीं प्लानिंग के लिए, कोई टाइम नहीं खुद पर काम करने के लिए। वो पूरा दिन रिएक्टिव मोड में रहते हैं, बस दूसरों के मैसेजेस का जवाब देते हुए, दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हुए। लेकिन अगर तुम 4 बजे उठते हो तो तुम्हारे पास 3-4 घंटे हैं पूरी दुनिया जागने से पहले। यह तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा गोल्डन आवर, जहां तुम प्रोएक्टिव हो सकते हो, रिएक्टिव नहीं। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन नेपोलियन, मैं तो रात को देर से सोता हूं। अगर मुझे 4 बजे उठना है तो मुझे रात 9-10 बजे सोना होगा, और यह तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए।
देखो दोस्त, मैं समझता हूँ आज की दुनिया में हम सब रात को स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं और फिर रात के 12-1 बजे सोते हैं। लेकिन यार, यही तो प्रॉब्लम है। तुम अपनी सबसे कीमती चीज है, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उन चीजों पर जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही। तो यहां से शुरू करते हैं। पहला हफ्ता। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम एकदम से रात 9 बजे सो जाओ और 4 बजे उठो। यह तुम्हारे शरीर के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा। इसकी बजाय हम करेंगे ग्रेजुअल शिफ्ट। अगर तुम अभी 12 बजे सोते हो और 8 बजे उठते हो तो पहले हफ्ते सिर्फ 30 मिनट शिफ्ट करो। रात 11:30 सो और सुबह 7:30 उठो। बस इतना ही, सिर्फ 30 मिनट। यह बहुत छोटा बदलाव लगता है, लेकिन यह शुरुआत है और तुम्हारा शरीर इसे एडजस्ट कर पाएगा। दूसरे हफ्ते और 30 मिनट शिफ्ट करो। रात 11 बजे सो और सुबह 7 बजे उठो। तीसरे हफ्ते रात 10:30 और सुबह 6:30। चौथे हफ्ते रात 10 बजे और सुबह 6 बजे। पांचवें हफ्ते रात 9:30 और सुबह 5:30। छठे हफ्ते रात 9 बजे और सुबह 5 बजे। और 7वें हफ्ते रात 8:30 बजे और सुबह 4:30। 8वें हफ्ते तक तुम आराम से रात 8 बजे सो सकते हो और सुबह 4 बजे उठ सकते हो। देखो, यह ग्रेजुअल प्रोसेस है। यह तुम्हें 8 हफ्ते लगेंगे पूरी तरह शिफ्ट होने में, लेकिन बाकी के 82 दिन तुम पूरी तरह से 4 बजे वाले शेड्यूल पर होगे। और यहीं पर असली मैजिक होगा। यहीं पर तुम्हारा ब्रेन रिवायर होगा। यहीं पर तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेगी। अब बात करते हैं कि इन 3-4 घंटों में तुम क्या करोगे। क्योंकि देखो, सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है। अगर तुम 4 बजे उठकर फोन चलाने लगे या टीवी देखने लगे तो कोई फायदा नहीं। यह टाइम तुम्हें इस्तेमाल करना है खुद पर काम करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। सुबह 4:04:15 वेकअप रूटीन, पानी पियो, चेहरा धो, थोड़ा स्ट्रेच का करो। अपने शरीर को बताओ कि हम जाग गए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं। तुम ऐसा मत करना। अलार्म बजा, तुम तुरंत उठे, बिस्तर छोड़ा, बाथरूम गए, पानी पिया। अब कोई रास्ता नहीं वापस सोने का। सुबह 4:15 है, 4:45 मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। यह 30 मिनट तुम्हारे दिन के सबसे कीमती 30 मिनट होंगे। बस बैठो, आंखें बंद होंगे, करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को आने दो और जाने दो, बिना उनसे जुड़े। यह प्रैक्टिस तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करेगी, तुम्हारी फोकस बढ़ाएगी, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करेगी और सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने फॉर फाइव तुम्हें शांति देगी। एक ऐसी शांति जो तुम्हें पूरे दिन संभाले रखेगी, चाहे बाहर कैसा भी तूफान हो। सुबह 4:45, 5:30 एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। यह जरूरी नहीं कि तुम जिम जाओ, तुम घर पर ही योगा कर सकते हो, पुश अप्स, स्क्वाट्स कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो या फिर बाहर रनिंग के लिए जा सकते हो। देखो भाई, जब तुम सुबह एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम दिन की सबसे मुश्किल चीज पहले ही कर चुके हो। बाकी का दिन आसान लगेगा और यह तुम्हारे ब्रेन में बीट्विंट बदसान धरासान पराप्रकार BDNF प्रोटीन बनाता है जो न्यू न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है। सचमुच तुम्हारा ब्रेन ग्रो करता है। सुबह 5:30 6:00 नहाना और तैयार होना। ठंडे पानी से नहाओ अगर हो सके। यह तुम्हारे सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा, तुम्हें पूरी तरह अलर्ट बना देगा और तुम्हारी मेंटल टफनेस भी बढ़ाएगा। सुबह 6:06:30 नाश्ता और फैमिली टाइम। अगर तुम्हारे घर में कोई और भी जल्दी उठता है तो उनके साथ बैठो, बात करो। यह कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। और अगर सब सो रहे हैं तो शांति से अपना नाश्ता बनाओ और खाओ। कुछ हेल्दी खाओ, फल, ओट्स, अंडे, कुछ ऐसा जो तुम्हें एनर्जी दे, भारी न करे। सुबह 6:30 8:00 अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस। यह वो काम है जो तुम्हें तुम्हारे गोल के सबसे करीब ले जाए। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस पर काम करो। अगर तुम कोई स्किल सीखना चाहते हो तो यह टाइम उसके लिए यूज करो। अगर तुम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो
तो यह उसका समय है। देखो, बाकी लोग अभी भी सो रहे हैं या अभी अभी जागे हैं, लेकिन तुमने पहले ही 4 घंटे प्रोडक्टिव काम कर लिया है। यह एडवांटेज है, यह लीड है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। अब तुम पूछोगे, नेपोलियन, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मैं कुछ दिन करके छोड़ दूं? देखो दोस्त, यह डर नॉर्मल है, हर किसी को लगता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, फेलियर तभी होता है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। अगर तुम एक दिन मिस हो गए तो क्या हुआ, अगले दिन फिर शुरू करो। अगर तुम एक हफ्ता ब्रेक ले लिया तो क्या हुआ, फिर से शुरू करो। यह परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह प्रोग्रेस के बारे में है, यह कंसिस्टेंसी के बारे में है। कमेंट में लिखो, मैं 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करता हूं। बस ये लिखो, यह तुम्हारी कमिटमेंट होगी, तुम्हारे आपकी कमिटमेंट होगी। मैं लिखा बनाने कमेंट करते हैं, आपकी 5 संदर हजारा चांद था तुलिया से वादा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन 90 दिनों में तुम्हारे साथ क्या होगा, हफ्ते दर हफ्ते, क्योंकि यह सिर्फ टाइम शेड्यूल बदलने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने के बारे में है। हफ्ता 1-2 दिन के बारे में तुम्हारे साथ क्या होगा। 1-14 संघर्ष का समय, यह सबसे मुश्किल हफ्ते होंगे। तुम्हारा शरीर विरोध करेगा, तुम थका हुआ महसूस करोगे, शाम को जल्दी नींद आएगी, सुबह उठना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन यार, यहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा है, यहीं पर तुम्हें अपने आप को साबित करना है। हर सुबह जब अलार्म बजे, तुम्हारा दिमाग कहेगा बस 5 मिनट और, लेकिन तुम्हें उठना है तुरंत, बिना सोचे, क्योंकि अगर तुमने सोचना शुरू किया तो तुम हार जाओगे। एक्शन लो पहले, सोचो बाद में। इन 2 हफ्तों में तुम्हारे दोस्त शायद तुम्हें वियर्ड समझे, यार तू इतनी जल्दी क्यों सो रहा है, चल ना बाहर चलते हैं। लेकिन तुम्हें नो कहना सीखना होगा, तुम्हारे गोल्स बाकी लोगों की ओपिनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हफ्ता 3-4 दिन 15-28 एडजस्टमेंट का समय। अब तुम्हारा शरीर थोड़ा एडजस्ट होने में, हफ्ता 3-4 दिन 15 एडजस्ट होने में कोई भी एडजस्टमेंट का समय लगा है। उठना थोड़ा आसान हो गया है, तुम्हें सुबह की एनर्जी महसूस होने लगी है। तुम नोटिस करोगे कि तुम दिन में ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। कभी कभी तुम रिलैप्स करना चाहोगे, खासकर वीकेंड पर। आज तो छुट्टी है, थोड़ा देर सो लेता हूं, लेकिन यार यहां से मत हटो, वीकेंड पर भी उसी टाइम उठो। कंसिस्टेंसी ही तुम्हारी ताकत है। इन हफ्तों में तुम देखोगे कि तुम अपने काम में प्रोग्रेस कर रहे हो। वो प्रोजेक्ट जो महीनों से पेंडिंग था वो पूरा हो रहा है, वो स्किल जो तुम सीखना चाहते थे वो आ रही है, और यह तुम्हें मोटिवेट करेगा, यह तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। हफ्ता 5-8 दिन 29-56 ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआती चरण। अब चीजें बदलने लगी हैं, सच में। तुम मिरर में देखते हो और फर्क नजर आता है। तुम्हारी आंखों में एक चमक है, तुम्हारे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस है। लोग नोटिस करने लगे हैं, यार तुझ में कुछ अलग है, क्या कर रहा है तू? और तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा सीक्रेट क्या है। इन हफ्तों में तुम्हारा ब्रेन सच में रिवायर होना शुरू हो चुका है। न्यू न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, तुम्हारी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो रही है। तुम ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगे हो, ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गए हो। प्रॉब्लम्स अब तुम्हें उतना डराती नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने सबसे मुश्किल चीज सुबह 4 बजे उठना पहले ही कर लिया है, बाकी सब आसान है। हफ्ता 9-12 दिन 57-84 मास्टरी का समय। अब यह तुम्हारी लाइफस्टाइल बन चुकी है। तुम्हें अब अलार्म की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिकली 4 बजे जाग जाता है। यह तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है। मैं वो इंसान हूं जो सुबह 4 बजे उठता है, और यह आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत पावरफुल को तभी करता है क्योंकि अब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं, यह सिंपली तुम कौन हो। इन हफ्तों में तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी पूरी लाइफ बदल चुकी है, तुम्हारी हेल्थ बेहतर हो चुकी है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स बेहतर हो चुकी हैं, तुम्हारा काम बेहतर हो चुका है, तुम्हारा माइंडसेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने हेल्थ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अपने आप पी को साबित कर दिया है। तुमने अपने आप से वादा किया था और उसे निभाया, और यह सेल्फ ट्रस्ट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दिन 85-90 सेलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन का समय। आखिरी हफ्ता तुमने यह कर दिखाया। 90 दिन सुबह 4 सभेस पर दिन पर 7 बजे उठना,
रोज बिना मिस किए, या शायद कुछ दिन मिस हुए, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, तुमने वापस शुरू किया और अब तुम यहां हो। इस हफ्ते तुम पीछे मुड़कर देखो, जर्नल में लिखो तुमने क्या सीखा, तुम कैसे बदले, क्या क्या अचीव किया, और फिर आगे देखो अगले 90 दिन तुम क्या करोगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है दोस्त, सिर्फ शुरुआत। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो तुम्हारी इस जर्नी में मदद करेंगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टिप नंबर 1, अपना अलार्म दूर रखो। बहुत लोग अलार्म अपने पास रखते हैं और फिर आधी नींद में उसे स्नूज कर देते हैं। तुम ऐसा मत करना। अपना अलार्म कमरे के दूसरी तरफ रखो, जहां तुम्हें उठकर जाना पड़े उसे बंद करने के लिए। और एक बार जब तुम उठ गए तो बिस्तर पर वापस मत जाओ, सीधे बाथरूम जाओ। टिप नंबर 2, अपने कपड़े रात को ही तैयार रखो। तुम्हारे वर्कआउट क्लॉथ्स, तुम्हारे दिन के कपड़े, सब कुछ पहले से रेडी, क्योंकि सुबह 4 बजे तुम्हारा दिमाग अभी पूरी तरह जागा नहीं होता। अगर तुम्हें सोचना पड़ा कि क्या पहनना है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और शायद वापस सो जाओ। तो सब कुछ सिंपल रखो। टिप नंबर 3, रात को स्क्रीन टाइम लिमिट करो। कम से कम सोने से 1 घंटा पहले फोन, लैपटॉप, टीवी बंद कर दो, क्योंकि ये स्क्रीन्स ब्लू लाइट एमिट करती हैं जो तुम्हारे मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोक देती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो तुम्हें सोने में मदद करता है। तो अगर तुम रात 11 बजे तक फोन चला रहे हो तो तुम्हें सोने में प्रॉब्लम होगी और फिर सुबह उठने में भी। टिप नंबर 4, अपना बेडरूम डार्क और कूल रखो। कंप्लीटली डार्क, कोई लाइट नहीं, और टेम्परेचर थोड़ा ठंडा, करीब 18-20 डिग्री सेल्सियस। यह तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है और अच्छी नींद का मतलब है आसान वेकअप। टिप नंबर 5, अपने भाई को याद रखो। तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है? अपने मोबाइल की वॉलपेपर पर लिख लो, अपने बेडरूम की दीवार पर लिख लो, जहां भी तुम देखो तुम्हें तुम्हारा वाई दिखे। क्योंकि जब सुबह 4 बजे अलार्म बजेगा और तुम्हारा दिमाग कहेगा बस 5 मिनट और, तब तुम्हें याद आएगा तुम्हारा भाई और वो तुम्हें उठने की ताकत देगा। टिप नंबर 6, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी जो इस चैलेंज को तुम्हारे साथ करे, या कम से कम कोई जिसे तुम रोज मैसेज कर सको मैं उठ गया। यह अकाउंटेबिलिटी बहुत हेल्प करती है। स्टडीज बताती हैं कि अगर तुम किसी को अपने गोल के बारे में बताते हो और उन्हें अपडेट देते रहते हो तो तुम्हारी सक्सेस रेट 65-70% बढ़ जाती है। टिप नंबर 7 है, वीकेंड पर रिलैक्स मत करो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं वीकेंड है, कुछ साते को बारे परे, वीकेंड है थोड़ा चीट कर लेता हूं, 6-7 बजे उठ जाऊंगा। लेकिन यार यह तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस बर्बाद कर देगा। तुम्हारे शरीर की रिदम बिगड़ जाएगी और सोमवार को फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। तो वीकेंड पर भी उसी टाइम उठो। हाँ, तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो अपनी एक्टिविटीज में, लेकिन वेकअप टाइम सेम रहना चाहिए। टिप नंबर 8, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक जर्नल रखो या कैलेंडर पर टिक मार्क लगाओ। हर दिन जब तुम 4 बजे उठो तो एक टिक मार्क लगाओ, और जब तुम टिक मार्क्स की चेन देखोगे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो तुम्हें इतनी खुशी होगी और तुम इस चेन को तोड़ना नहीं चाहोगे। यह साइकोलॉजी काम करती है। टिप नंबर 9, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। अपने बेडरूम से सब डिस्ट्रैक्शंस हटा दो। टीवी, लैपटॉप, बुक्स जो तुम्हें रात भर जगाएं। अपने बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए यूज करो, और अगर हो सके तो अपने फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। मैं जानता हूं यह मुश्किल है आजकल, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। टिप नंबर 10, सेल्फ कंपैशन रखो। अगर एक दिन तुम फेल हो गए तो अपने आप को बुरा मत समझो, अपने आप को कोसो मत। बस एक्सेप्ट करो कि यह एक मिस्टेक थी और अगले दिन बेहतर करने की कोशिश करो। यह परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह प्रोग्रेस के बारे में है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस 90 डे चैलेंज के बाद तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये सिर्फ मेरी बातें नहीं हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड हैं। बेनिफिट नंबर 1, बेहतर मेंटल हेल्थ। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलर अर्ली मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के लेवल 20-30% कम होते हैं, क्योंकि तुम अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हो। तुम प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव नहीं। और यह फीलिंग कि तुम अपनी लाइफ को ड्राइव कर रहे हो, यह बहुत पावरफुल है।
बेनिफिट नंबर 2, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तुम 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पा रहे हो हर दिन। यह 1 महीने में 90, 120 घंटे है। 3 महीने में 270, 360 घंटे, यह लगभग 15 पूरे दिन है। सोचो, 15 एक्स्ट्रा दिन तुम्हें मिल रहे हैं सिर्फ 3 महीने में, और ये वो घंटे हैं जब तुम सबसे ज्यादा फोकस्ड हो, तो इनकी वैल्यू और भी ज्यादा है। बेनिफिट नंबर 3, बेटर फिजिकल हेल्थ। जब तुम रेगुलर एक्सरसाइज करने लगते हो, जो तुम अपनी मॉर्निंग रूटीन में कर रहे हो, तो तुम्हारी फिटनेस लेवल बढ़ती है, तुम्हारा वजन कंट्रोल में आता है, तुम्हारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, तुम कम बीमार पड़ते हो, तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। बेनिफिट नंबर 4, इंप्रूव द फोकस और कंसंट्रेशन। जब तुम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो रोज, जो तुम अपनी मॉर्निंग रूटीन में कर रहे हो, तो तुम्हारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। यह वो पार्ट है जो फोकस, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। तो सचमुच तुम्हारा ब्रेन बदल रहा है। बेनिफिट नंबर 5, बेटर स्लीप क्वालिटी। यह आयरॉनिक लगता है, लेकिन जब तुम जल्दी उठने लगते हो तो तुम्हारी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा सर्केडियन रिदम प्रॉपर हो जाता है। तुम नेचुरल साइकिल के साथ काम कर रहे हो, और जब तुम रात को सोते हो तो तुम डीप स्लीप में जल्दी पहुंच जाते हो, और यह डीप स्लीप ही असली रेस्ट देती है। बेनिफिट नंबर 6, स्ट्रॉन्गर विल पावर। हर सुबह जब तुम 4 बजे उठते हो, खासकर जब तुम्हारा मन नहीं करता, तुम अपनी विल पावर की मसल को एक्सरसाइज कर रहे हो, और जैसे कोई भी मसल, विल पावर भी स्ट्रांग हो सकती है प्रैक्टिस से। तो 90 दिन बाद तुम्हारी विल पावर इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम कोई भी मुश्किल काम कर पाओगे। बेनिफिट नंबर 7, इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तुम अपने आप से वादा करते हो और उसे निभाते हो, तो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, और यह सेल्फ ट्रस्ट ही असली कॉन्फिडेंस है। तुम जानते हो कि अगर तुम कुछ करने का डिसाइड करोगे तो तुम करोगे, चाहे कुछ भी हो। बेनिफिट नंबर 8, बेटर टाइम मैनेजमेंट। जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है सुबह, तो तुम प्लानिंग कर पाते हो, तुम प्रायोरिटाइज कर पाते हो, तुम अपने डे को स्ट्रक्चर दे पाते हो, और यह स्किल तुम्हारी पूरी लाइफ में काम आएगी। बेनिफिट नंबर 9, मोर क्रिएटिविटी। सुबह के टाइम जब तुम्हारा माइंड फ्रेश है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी पीक पर होती है। तुम बेटर आइडियाज जनरेट कर पाते हो, प्रॉब्जेक्ट्स जनरेट कर पाते हो, लम्स के यूनिक सॉल्यूशन सोच पाते हो। यह गोल्डन टाइम है क्रिएटिव वर्क के लिए। बेनिफिट नंबर 10, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, रेगुलर स्लीप साइकिल, मॉर्निंग एक्सरसाइज, कम स्ट्रेस, यह सब मिलकर तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तुम कम बीमार पड़ते हो, जल्दी रिकवर करते हो। अब मैं तुम्हें कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग करते हैं इस चैलेंज में, ताकि तुम इनसे बच सको। मिस्टेक नंबर 1, एकदम से बहुत बड़ा चेंज करना। अगर तुम अभी 10 बजे उठते हो और कल से सीधा 4 बजे उठने की कोशिश करोगे, तो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए ग्रेजुअल शिफ्ट करो, हर हफ्ते 30 मिनट। मिस्टेक नंबर 2, सबको बता देना। देखो, जब तुम अपने गोल के बारे में सबको बताते हो, तो 2 चीजें होती हैं। 1, तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि तुमने काम कर लिया सिर्फ बताने से। 2, लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। यार, इतनी जल्दी क्यों उठना, पागल हो गया है क्या? तो चुप रहो, साइलेंटली काम करो, रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। मिस्टेक नंबर 3, मॉर्निंग रूटीन प्लान न करना। अगर तुमने पहले से नहीं सोचा कि 4 बजे उठने के बाद क्या करोगे, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम वेस्ट करोगे। तो पहले से प्लान करो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, काम, सब कुछ। मिस्टेक नंबर 4, वीकेंड पर चीट करना। मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर से बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकेंड पर भी उसी टाइम उठो, नो चीट डेज। मिस्टेक नंबर 5, स्लीप को नेग्लेक्ट करना। तुम जल्दी उठना शुरू कर देते हो, लेकिन सोने का टाइम नहीं बदलते। यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें दूरा करते हैं, तुम्हें बरी करते हैं, तुम्हें दूरा करते हैं, तुम्हें बात करते हैं, तुम्हें दूरा करते हैं, तुम्हें बात करते हैं, तुम्हें दूरा करते हैं, तुम्हें बात करते हैं, तुम्हें बात करते हैं, तुम्हें बात करते हैं, तुम्हें बात करते हैं। 7-8 घंटे की नींद चाहिए। तो अगर 4 बजे उठना है, तो 8-9 बजे सोना होगा। मिस्टेक नंबर 6, कैफीन पर ओवर रिलाई करना। हाँ, सुबह कॉफी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम पूरे दिन कैफीन पर चल रहे हो क्योंकि तुम थके हुए हो, तो यह सस्टेनेबल नहीं है। तुम्हें प्रॉपर स्लीप चाहिए, कैफीन नहीं। मिस्टेक नंबर 7, गोल सेट न करना। तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो, यह अच्छी बात है, लेकिन क्यों? क्या अचीव करना है?
अगर कोई क्लियर गोल नहीं है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 8, सोशल लाइफ को कंप्लीटली सैक्रिफाइस करना। देखो, मैं नहीं कह रहा कि तुम दोस्तों से मिलना बंद कर दो, लेकिन स्मार्टली प्लान करो। शाम 7-8 बजे तक मिल लो, फिर घर आ जाओ। रात 12 बजे तक पार्टी करना अब तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है। मिस्टेक नंबर 9, परफेक्शनिस्ट बनना। अगर एक दिन 4:30 पर उठे 4 बजे की बजाय तो कोई बात नहीं। अगर एक दिन वर्कआउट 20 मिनट का हुआ 30 की बजाय तो ठीक है। डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। मिस्टेक नंबर 10, लॉन्ग टर्म विजन न रखना। यह सिर्फ 90 दिन का चैलेंज नहीं है, यह तुम्हारी लाइफस्टाइल बननी चाहिए। तो 90 दिन के बाद भी कंटिन्यू करने का प्लान बनाओ। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम तैयार हो? क्योंकि यह आसान नहीं होगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल होंगे। तुम छोड़ने के बारे में सोचोगे, तुम खुद से कहोगे यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन यार, वो सिर्फ तुम्हारा डर बोल रहा होगा, तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी जो नहीं चाहती कि तुम बदलो, क्योंकि बदलाव डरावना होता है, अननोन होता है। लेकिन यार, ग्रोथ भी तो वही होती है, अननोन में, डिस्कम्फर्ट में। मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं। मैंने अपनी पूरी लाइफ सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करने में लगाई और मैंने पाया कि जो चीज सक्सेसफुल लोगों को औसत लोगों से अलग करती है वो ये है, वो छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन रखते हैं। वो बड़े बड़े ड्रामेटिक चेंजेस नहीं करते, वो सिंपल बेसिक चीजें करते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली और सुबह जल्दी उठना एक ऐसी ही सिंपल बेसिक चीज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग है। तो आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। आज से तुम वो इंसान बनना शुरू करते हो जो तुम बनना चाहते हो। आज से तुम अपनी डेस्टिनी को शेप करना शुरू करते हो और यह सब शुरू होता है एक सिंपल डिसीजन से। सुबह है 4 बजे उठने का डिसीजन। कमेंट में लिखो, मैं 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करता हूं। मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं अपनी लाइफ बदलूंगा। बस यह लिखो और फिर कल सुबह जब अलार्म बजे, याद करना यह कमिटमेंट, याद करना यह वीडियो, याद करना कि तुमने खुद से क्या वादा किया था और उठ जाना, बस उठ जाना, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। और 90 दिन बाद वापस आना इस वीडियो पर और कमेंट में बताना कि तुम्हारी लाइफ कैसे बदली, क्या क्या अचीव किया। क्योंकि मुझे पता है तुम बदलोगे, मुझे पता है तुम सक्सीड करोगे। क्योंकि तुम यह वीडियो यहां तक देख रहे हो, इसका मतलब है तुम सीरियस हो, तुम वाकई बदलना चाहते हो। और यह चाहत, यह डिजायर, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलो दोस्त, शुरू करते हैं। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है और वो शुरू होती है कल सुबह 4 बजे। अलार्म बजेगा और तुम उठोगे बिना सोचे, बिना झिझके, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अपने वादों को निभाता है। तुम वो इंसान हो जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। तुम वो इंसान हो जो असाधारण बनने के लिए असाधारण कदम उठाता है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। देखते हैं 90 दिन बाद। तब तक उठते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों को सच करते रहो। ऑल द बेस्ट दोस्त, तुम यह कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है।